कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं करते, मतलब उसको स्वीकार करते, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में ये भेद होता है। ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ। और भगवान विष्णु शिव जी के जिस रंग में रंगे हुए थे, भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी है, स्वयं। और जहां शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नजदीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहां विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहां विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहां विराजमान, मातृ शक्ति भी। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग लगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत पद पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जाकर विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीजें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीजें उसके सामने आती। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज्यादा। दूसरा,
जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगती है। दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तो क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें क्यों करते हो? वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है? सारे देव देव हैं और उसमें एक देव, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आदिशक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया, उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा ने धारण किए, उतने व्रत धारण। क्यों? माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगतजननी ये बताना चाहती है, माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहां का स्मरण है कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को, जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं, तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी, तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है, तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है? हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहां भी होता है। हम एक बार हरियाणा में पूछे थे, वहां भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिया। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव, एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में है। उन 84 महादेवों में एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर
थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा एक नगर में एक राजा हुआ जिनका नाम था अनमित्र।